नमस्कार दोस्तों, मैं बारेट चंद्रशेखर हाजिर हूँ मैथ के नए चैप्टर के साथ। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है समय और कार्य। तो समय और कार्य में क्या संबंध है और इसी संबंध के समझने के उपरांत ही हम इससे संबंधित सवालों को अच्छे से कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं किस तरह से समय और कार्य में संबंध है। तो पहला संबंध है कि यदि उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि यदि राम किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है तो राम का एक दिन का कार्य होगा 1/30। यदि राम किसी कार्य को 2 दिन में समाप्त करता है तो यहां पे लिखा जाएगा 1/2। एक दिन का काम होगा 1/2, यानी आधा काम एक दिन करेगा और आधा काम वो दूसरे दिन करेगा। इसी तरह से यदि 10 दिन में राम किसी कार्य को समाप्त करता है तो उसका एक दिन का काम होगा 1/10। अगले दिन भी वो 1/10 करेगा, उससे अगले दिन भी वो 1/10 करेगा। तो इस तरह से 10 दिन में वो पूरे कार्य को समाप्त कर देगा। तो यहां पे देखने वाली बात है कि जितने दिन में किसी कार्य को समाप्त किया जाता है तो उसका उतना ही बटा, यानी जैसे 30 दिन में ये समाप्त हो रहा है तो 1/30 काम होगा एक दिन का। तो यदि कोई कहता है कि 10 दिन में समाप्त किया जाता है काम को राम के द्वारा या सुरेश के द्वारा, तो एक दिन का काम होगा 1/10। अब दूसरा इसमें रूल है या संबंध है कि यदि गोपाल एक दिन में 1/10 काम करता है, यानी एक जो हमने पहले समझा कि यदि राम 10 दिन में काम पूरा कर लेता है तो उसका एक दिन का काम कितना हुआ 1/10। अब इसका उल्टा है जस्ट ये कि यदि गोपाल एक दिन में 1/10 काम करता है तो वह हर दिन 1/10 करता जाएगा और 10 दिन में वो पूरा काम कर लेगा। यानी कि जस्ट इसको उल्टा कर देंगे तो काम का उल्टा जो है वो समय है। 1/10 काम प्रतिदिन कर रहा है तो 10 दिन में पूरा हो जाएगा। यदि 10 दिन में काम पूरा हो रहा है तो उसका उल्टा कर देते हैं तो वो काम आ जाएगा, यानी 1/10। अब इसमें तीसरी बात समझने वाली बात है कि जैसे कि महेश की कार्य क्षमता सुरेश से दुगनी है या तिगुनी है या चौगुनी है, इस तरह का कोई सवाल आता है तो देखो कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा कि महेश की कार्य क्षमता जो है सुरेश से यदि दुगनी है तो अनुपात होगा 2:1। यदि तिगुनी है तो 3:1 होगा, और यदि कहा जाता है कि चौगुनी है तो 4:1 होगा। इस तरह से इनका कार्य क्षमता का अनुपात है। यानी कि कार्य क्षमता जैसे कि सुरेश 1 घंटे में 1 बुक बनाता है तो महेश कितनी बनाएगा 2 बुक, यानी उसकी कार्य क्षमता दुगनी है। यदि सुरेश 1 घंटे में 1 बुक बनाता है यहां पे और ये कितनी बनाएगा 3 बुक बनाएगा, यानी इसकी जो कार्य क्षमता है वो तिगुनी है। तो इस तरह से इनका अनुपात रहेगा। अब यदि समय निकाला जाए कि समय का अनुपात क्या होगा, तो समय का अनुपात है कि यदि सुरेश और महेश दोनों एक ही काम करते हैं, जैसे एक ही बुक बनाते हैं, तो 1 बुक बनाने में सुरेश को जो टाइम लगेगा वो 2 घंटे लगेगा और महेश को 1 घंटा, क्योंकि इसकी जो क्षमता है वो दुगनी है। क्षमता इसकी दुगनी है इसलिए इसको 1 घंटा लगेगा, और इसकी क्षमता जो है इसके अनुपात में आधी है सुरेश की। अब सुरेश जो है 2 घंटे लेगा 1 बुक बनाने में और महेश कितना लेगा 1 घंटा। ऐसे ही यदि तिगुनी कहा जाए कि महेश की जो क्षमता है, महेश की क्षमता सुरेश से तिगुनी है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये काम को 1 घंटे में करेगा तो इसे सुरेश को 3 घंटे लगेंगे। उसी काम को करने में महेश को 1 घंटा लगेगा और सुरेश को 3 घंटे लगेंगे। इसी प्रकार चौगुनी है तो अनुपात रहेगा कि इसको 1 घंटा लगेगा और यहां पे जो सुरेश है उसको 4 घंटे लगेंगे। तो इस तरह से हमने आज समय और कार्य से संबंधित जो बेसिक चीजें हैं वो अच्छे से समझ ली हैं कि किस तरह से कार्य और समय का संबंध है। तो इसके बाद हम सवालों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आज हम सिर्फ समय और कार्य के जो संबंध हैं, यानी समय और कार्य में क्या संबंध है और किस तरह से इनके सवालों को हम अप्रोच करेंगे, तो वो आज हमने सीखा है। यदि आपको कुछ भी इसमें समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए सवाल के साथ या इसी समय और कार्य के सवाल के साथ। बने रहिए मेरे साथ।
धन्यवाद, नमस्कार।